हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नाइट सीरीज है उसका सेट नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन है, ये वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। काफी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, चाहे स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो, सभी के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इसका हम ये वीडियो आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। सर के द्वारा ये सीरीज चलाई गई है, उसके बाद कराने के बाद ये हैंड रिटन नोट से आपका एक बार रिवीजन करने से आपको काफी लंबे समय तक ये याद रहेगी। आप कम टाइम में जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ममिता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ममिता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो वेलकम है, गजानन है, और हिक हाक है, होजागिरी, लेबांग गुमानी, मोसाफ, सुलमानी और मेला डोम। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। पंजाब के कौन से हैं? पंजाब का गिद्धा है और कीकली है और जागो, ये सब पंजाब के हैं। हरियाणा के कौन से हैं? पाग, सांग और मतवाली, ये सब भी कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। ठीक है। और उत्तराखंड का कौन सा है? छोलिया उत्तराखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक है? तो कौन है वो? टी बाला सरस्वती हैं। ये किसी संबंधित है? भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। इसके और कलाकार कौन कौन से हैं? गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चित्रंजन और रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सब किसके कलाकार हैं? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ठीक है। अल्लार मेर वल्ली और मालविका सरकार, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। विजय लक्ष्मी सत्यपति, ये किसी संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित है। ठीक है। और कुमुदिनी लखिया, ये कथक से संबंधित है। कथक कथक कहाँ का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। निर्मला मेहता है, ये किसे संबंधित है? ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत की जो रानी है वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, जिसको 1998 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। संगीत की दो शैलियां हैं, एक तो कर्नाटक संगीत और एक हिंदुस्तान संगीत। ठीक है। साउथ जो इंडिया है उसमें कौन सा होता है? उसमें कर्नाटक संगीत होता है। और उत्तर भारत में कौन सा होता है? हिंदुस्तानी संगीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, इनको 1974 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और यूएन द्वारा परफॉर्मेंस 1966 में की थी इन्होंने। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? इनको मिला था 2001 में। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को एक साथ 2001 में भारत रत्न मिला था। ठीक है। और इनको मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है, लता मंगेशकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंती कुमार रेस की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है, तो ये किससे संबंधित है? ये वीणा से संबंधित है। वीणा के और कौन कौन कलाकार हैं? सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद, ये किससे संबंधित हैं? ये सब वीणा से संबंधित है। ठीक है। संतूर से संबंधित कौन है? तरुण भट्टाचार्य, आर विश्व श्रमन, और ये सब संतूर से संबंधित हैं। तबला से कौन है? संदीप दास और साबिर खान, ये किससे संबंधित हैं? ये तबला से संबंधित है। सितार से संबंधित कौन है? बुधादित्य बनर्जी और इलियास खान, ये सब सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो केरल का जो नववर्ष है उसको क्या कहते हैं? विशु कहते हैं। ठीक है। ऐसे और भी कई स्टेट हैं जिनके अलग अलग नाम से न्यू ईयर बनाए जाते हैं। तो जो साउथ इंडिया का जो न्यू ईयर है वो कौन सा है? वो उगादी है। कर्नाटक में, केरल में, इसमें आंध्र प्रदेश में उसको उगादी बोलते हैं न्यू ईयर को। ठीक है। महाराष्ट्र का नव वर्ष कौन सा है? गुड़ी पड़वा है। ऐसे ही पंजाब का वैसाखी है। और असम का कौन सा है? बोहाग बिहू है। ठीक है। तमिलनाडु का पुंथुडू है, तमिलनाडु का पुंथुडू है। गोवा का क्या है? सहस्त्र पांडवो, ये गोवा का है। और मणिपुर का नववर्ष है चेरा ओवा। और जम्मू कश्मीर का नववर्ष कौन सा है? नवरेह। ठीक है। और बिहार का कौन सा है? जुड़ शीतल। और उत्तर प्रदेश का नववर्ष है खिचड़ी उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद का औसत परिधि क्या होती है? तो इसकी औसत परिधि 8.81 इंच से 9 इंच तक के बीच में इनकी परिधि होती है। और जो बैट होता है उसकी लंबाई 38 इंच होती है और उसकी चौड़ाई होती है वो 4.25 इंच होती है। ठीक है। और इसकी जो स्टैंप होती है उसकी लंबाई 28 इंच होती है। और पिच की लंबाई होती है वो 20.11 मीटर होती है। ठीक है। यानी कि 22 गज भी बोल सकते हैं। और चौड़ाई इसकी 3.05 मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर होते हैं कितने
इसमें प्रत्येक 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल है, इसमें प्रत्येक 10 मिनट में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं बास्केटबॉल में? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और बास्केटबॉल की लंबाई कितनी होती है? बास्केटबॉल है उसकी ऊंचाई जो उसका उसमें बॉल डालने का जो नेट होता है वो होता है 3.05 मीटर होता है, ठीक है। और बॉल का वजन कितना होता है? 600 से 650 ग्राम के बीच में बॉल का वजन होता है। और कोर्ट की माप कितना होता है? तो 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। जो कोर्ट होता है जिस पर खेलते हैं वो मैदान की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1972 को 71 को रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और भारत इसमें रामसर में शामिल कब हुआ था? 1982 में इसमें शामिल हुआ था। और 2030 में जो मनाया गया है ये दिवस, उसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बींग, ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामसर साइट कितनी है? 80 रामसर साइट है। और पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील थी, जिनको 1981 में शामिल किया गया था। चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली साइट कौन सी थी? वो ऑस्ट्रेलिया की थी, कोबार्ग झील, ठीक है। इसको कोबार्ग झील को शामिल किया गया था ऑस्ट्रेलिया की। और 80वें नंबर की साइट कौन सी है भारत की? 80वें नंबर की लॉन्गवुड सोला जो तमिलनाडु की है, ये 80वें नंबर की भारत की रामसर साइट है, ठीक है। रामसर की जो सबसे बड़ी साइट है वो कौन सी है? वो सुंदरवन डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, और सबसे छोटी है वो रेणुका है। ये कौन सी है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा साइट तमिलनाडु की है, उत्तर प्रदेश 16 साइट है, और उत्तर प्रदेश की 10 साइट है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर है? तो सबसे ज्यादा अंतर महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी और पुरुष के बीच में राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर है। यहाँ के मेल 79.19% है, और फीमेल है वो 52.12% पढ़ी लिखी हैं, और उनका डिफरेंस है वो 27.07% है, ठीक है। और केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा साक्षर लिटरेचर में कौन सा सबसे ज्यादा है? वो केरल है, 94% है। उसके बाद लक्षद्वीप है 91%, 91.85%। और मिजोरम 91.33% है। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है, ठीक है। इसमें भारत के मेल की साक्षरता कितनी है? 82.14, और फीमेल है 65.46, ठीक है। और इनका अंतर कितना है भारत की मेल और फीमेल का? तो वो है 16.68%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 14 से 18 तक हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार है हमारे ये। मौलिक अधिकारों में जो भाग 3 में है, इसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 6 प्रकार के अधिकार हैं। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24 है, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल 25 से 28 है। और संस्कृति शिक्षा अधिकार ये 29-30 में है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है, जिसको भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया है, ठीक है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बताया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 32वें संविधान 32वें आर्टिकल को बताया गया है, ठीक है। किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और हाईकोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत है ये? तो हाईकोर्ट में है आर्टिकल 226 के द्वारा, ठीक है। किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा इसमें चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की किसी भी भारतीय नागरिक या जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से याचिका के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मैंडोमस या परमादेश याचिका में मैंडोमस क्या है? तो ये एक लैटिन भाषा है, उसका शब्द है, ठीक है, मैंडोमस। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण
5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेक्षण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। और प्रतिषेध, स्टे ऑर्डर द्वारा। और अधिकार परीक्षा, बिना अधिकार कोई भी व्यक्ति कार्य के द्वारा। ठीक है, ये 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पुण्यता लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? तो ये किसने कहा था? आइवर जेनियस ने कहा, निगस ने कहा था। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 50 तक है। ठीक है, और किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। लक्ष्य और अक्षांशाओं को घोषणा पत्र, ये किसने कहा था? केसी वीर ने कहा था। और डीपीएसपी और मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। डीपीएसपी भारत के संविधान की अमूठी व्यवस्था है, ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार देय चेक है, ये किसने कहा था? केडी साहा ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक पद में अनुसूचित ग्रहण के का सुविधा किस रीट द्वारा किया जा सकता है? तो लोक पद में अनुसूचित ये अधिकार परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध मतलब ज्ञानी मनुष्य, और धर्म मतलब शिक्षा, और संघ मतलब संगठन। ठीक है, ये 3 इसके त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है, कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो कौन था? ये नागार्जुन था, जिसको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और बुद्ध चरित्र है, ये किसने लिखी? बुद्ध चरित्र अशोक घोष में इसका वर्णन मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है? माध्यमिक सूत्र के। और इन्होंने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध धर्म जो समिति है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन अज्ञात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इनके शासनकाल में पूछा था कि किसके शासनकाल में इनका आयोजन हुआ था? तो 4 समिति हुई थी बौद्ध धर्म की। प्रथम समिति 483 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। और दूसरी हुई थी 383 बीसी में, कालाशोक के समय। और तीसरी हुई थी 255 बीसी में, अशोक के समय। और चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के समय। ठीक है, ये इनके समय है और ये इनका राजा है, किनके समय में हुई थी। अब इनकी कहाँ पर हुई थी और कौन इनके अध्यक्ष थे? तो पहली समिति है वो राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरी वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सबा कमीर थे। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और चौथी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उसके उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हु क्या है? तो मिलिंद पन्हु एक पाली ग्रंथ है, जिसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में होते हैं। और भिक्षु का जो जीवन है, ये कौन जो है वो सब किसमें मिलता है? इसी में मिलता है। अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। और सुत्त पिटक में क्या है? धर्म का सिद्धांत या उपदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना है। ये नदियां हैं, ये किस किस से मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? वो है रुद्रप्रयाग। किन 2 नदियों के संगम से बनता है? तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा तो सभी के साथ मिलेगी। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी, और नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से बनेगी नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग है वो पिंडार और अलकनंदा के संगम से मिलेगा। देव प्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलन के संगम से बनेगा देव प्रयाग। एक है विष्णु प्रयाग, वो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम से बनेगा। ठीक है, ये 5 प्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो सोन नदी है। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें सोन है वो गंगा की सहायक नदी है। और यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, तपसा, ये सब किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, यानी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? वो कोसी नदी है, जो बिहार में बहती है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को ही कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। झारखंड का शोक भी दामोदर नदी को कहते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं? ये हवांगो नदी है, जो चीन का शोक कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, यानी कि जो घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है। ठीक है,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, झारखंड में ये नदियां बहती हैं। और 1,41,589 किलोमीटर घाटी क्षेत्रफल में ये बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये किनके मध्य बहती हैं? ये सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य बहती हैं। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है नर्मदी नदी का? ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी है, इसका उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो मैक्सिको के हैं और ये USA में रहते थे। ठीक है, पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? ये 1966-67 में आया था। प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, और उस समय कृषि मंत्री कौन थे? तो चित्रम्बन सुब्रमण्यम वहां उस समय कृषि मंत्री थे। और हरित क्रांति का जो राजनीतिक जनक है वो किसको कहा जाता है? जो उस समय कृषि मंत्री थे, चित्रम्बन सुब्रमण्यम को। ठीक है, नेक्स्ट नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक अरुण कृष्णन है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, ये इसके दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। स्वर्ण क्रांति है, इसके जनक कौन है? निरपुक तुतेश है। और सिल्वर क्रांति है, इसके जनक नहीं, इसके जननी कहेंगे, इंदिरा गांधी के समय में ये आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मार्ग एक्ट भारत में लागू हुआ था। तो एक मार्ग जो एक्ट है, जो कृषि प्रोडक्ट है उन पर लगाया जाता है, ये 1937 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों पर ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित त्रुटि करता है? तो ये कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा MSP का निर्धारण किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। ठीक है, 1985 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? CACP यानी कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, तो इसमें कुल MSP कितनी फसलों पर के लिए दिया जाता है? तो 22 फसलों के लिए दिया जाता है, जिसमें 7 अनाज हैं, 5 दाल हैं, 7 तिलहन है और 3 वाणिज्य के फसलें हैं, जिसमें कपास, खोपरा और जूट है। नेक्स्ट है, गन्ने के लिए FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, उचित लाभकारी मूल्य इसमें के द्वारा इनको किया जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस प्रकार का अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ठीक है, 2024 में MSP क्या है? गेहूं की 2275 है, चना की 5440 है, सरसों की 5650 है और जौ का क्या रेट है? 1850 और मसूर की जो दाल है उसका 6425 है। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए रेट है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक हो जाता है और केंद्र में शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? तो ये तूफान आने को इंगित करता है। बैरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। जैसे जैसे अचानक से बैरोमीटर गिरता है, बैरोमीटर का दाब गिरता है तो तूफान आता है। और बैरोमीटर के आविष्कार कौन है? टोर सैली है। ठीक है, और धीरे धीरे जब ताप गिरता है तो वर्षा आती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ये किसका कारण है? तो ये गति के जड़त्व का नियम है। ठीक है, और गति में जब विराम होता है यानी कि चलती हुई एकदम से रुकती है तो वस्तु आगे की ओर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए गैसों में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें पाउडर कौन सा यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका CaCl2 इसका फॉर्मूला है और उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है। ये धातु मेटल है, इनमें किन किन चीज से मिलकर मेटल बनती है? स्टेनलेस जो स्टील है वो क्रोमियम, निकेल और आयरन से मिलकर बनती है। जर्मन सिल्वर ये कॉपर और जिंक से और निकेल से मिलकर बनती है। कांसा कॉपर और टीन का मिक्सर होता है और पीतल कॉपर और जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो बैक्टीरिया जनित काला जार है, वो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पापा काम पर सोते हैं, पायरिया, पा से पायरिया, पापा से पायरिया बन गया, का से काम से का काला जार बन गया, मैं से मलेरिया बन गया, पै से पेचिस बन गया और सोते हैं से निंद्रा रोग बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस मच्छर के काटने से होता है। और चिकनगुनिया बुखार है, चिकनगुनिया बुखार या जिका वायरस ये एशियाई बाघ मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। CM मितान योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। CM महतारी न्याय रथ योजना
और हमदर्द सुधर्म लायक अभियान ये कौन सी सरकार द्वारा चलाया गया है? ये छत्तीसगढ़ द्वारा। कमल योजना मिजोरम द्वारा। और स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम्स ये मणिपुर द्वारा शुरू की गई है। और सीएम बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की। नेक्स्ट है, कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझड़िया बने हैं, जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और पैरा ओलंपिक में फर्स्ट गेम 1960 में रोम में हुए थे। और इसकी राष्ट्रीय जो कमेटी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। और इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया किसकी जगह पर बने हैं? ये दीपा मलिक पहले इनके अध्यक्ष थी, उनकी जगह पर कौन अध्यक्ष बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया बने हैं, ठीक है। ये चूरू राजस्थान से है। नेक्स्ट है, पहला इंडिया महिला पदक जीतने वाली कौन है? तो ये शॉटपुट में दीपा मलिक है। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये मुरली कांत है। 1972 में इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये असम को मिला है। मांजुली द्वीप से आप उसका रूट वर्ड से याद कर सकते हो कि मांजुली कहाँ का फेमस नाम है। तो ये मांजुली द्वीप है, जो नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, तो असम का है। ओडिशा की काई चटनी और डोंगरिया घोंगसाल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि रे के ये एक अदरक है। और वांचो सिल्क को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की रेशा पोशाक को जीआई टैग मिला है। और अयोध्या के बेसिन के लड्डू हैं, उनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? तो ये झारखंड में हुआ है। और 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवधर में किया है। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना ये भी झारखंड में शुरू हुई है, ठीक है। और जो ये होमवर्क का क्वेश्चन था, पूसा कृषि मेले की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1972 से हुई थी, ठीक है। तो ये आज नायक सीरीज का सेट नंबर 7 है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।